ओशो का अध्ययन करने का तरीका सबसे अलग है। किसी भी कैरेक्टर को ओशो जब जानते हैं तो सामान्य ऑब्जर्वेशन से कई आगे उनके ऑब्जर्वेशंस रहते हैं। गुरु नानक देव जी के पावन जयंती के पर्व पर हम आज जानेंगे गुरु नानक देव जी को ओशो की नज़र से। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु कहते हैं, तन मही मैल नाही मन राता, गुरु बचनी सच सबदी पछाता, तेरा ताण नाम की वड़ी आई, नानक रहना भगति शरण आई। जिसका मन प्रभु के अभ्यस्त है उसके शरीर में कोई प्रदूषण नहीं है। गुरु के शब्द के माध्यम से सच्चे शब्द का एहसास होता है। सभी शक्तियां तुम्हारे नाम के माध्यम से तुम्हारी है। नानक अपने भक्तों के अभयारण्य में पालन करता है। नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया है जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। छोड़कर चले जाओ जंगल में, लेकिन सिख होना कठिन है, क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ एक साथ रहना, घर में रहना, और ऐसे रहना जैसे नहीं हो, ऐसे रहना जैसे हिमालय में हो, रहना दुकान में लेकिन याद परमात्मा की रखना। नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहे, वह मिली एक दुकान पर जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तौल रहे थे। अनाज तौलकर किसी को दे रहे थे, तराजू में भरते और डालते, कहते 1 2 3 10 11 12, फिर पहुंचे वे 13। पंजाबी में 13 का जो रूप है वह 13, उन्हें याद आ गई परमात्मा की। नानक संसार के विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में है, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं, तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में उसको प्रेम करो, तुम इसी में उसको खोजो। नानक जब युवा हुए तब घर के लोगों ने कहा शादी कर लो। उन्होंने नहीं ना कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेगा। बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। नानक के पिता तो परेशान ही रहे, उनको कभी समझ में ना आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में भेजा था बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपए दिए थे। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए, वे भूखे थे। पिता ने चलते वक्त कहा था, सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगी बेच देना, यही धंधे का गुर्ग है। दूसरे गांव में सस्ते से खरीदना, यहां आकर महंगे में बेच देना। यहां जो चीज सस्ती हो उसे खरीदना, बाहर जाके महंगे में बेच देना, वही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे खरीद कर, मिल गई साधुओं की एक जमात। वे साधु 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा, भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है, जब उसकी मर्जी होगी वह देगा तो हम आनंदित है, भूख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा कि इससे ज़्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को यहाँ भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूँ बाहर गांव से। पिता ने यही तो कहा था कि कुछ लाभ का काम करो। उन्होंने वह सब सामान साधुओं में बांट दिया। साथी था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा, क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा, यही तो कहा था पिता ने, कुछ लाभ का काम करना, इससे ज़्यादा लाभ क्या होगा। बांट कर वे बड़े प्रसन्न घर पर लौटे। पिता ने कहा भी, ऐसे तो व्यापार नष्ट हो जाएगा। और नानक ने कहा, आप नहीं सोचते कि इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमाकर ही लौटा हूं। लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साधु संगत में बिगड़ा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांध देने से राहत मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं, तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम न आई, क्योंकि यह आदमी किसी चीज के विरोध में न था। पिता ने कहा, शादी कर लो। नानक ने कहा, अच्छा। शादी हो गई, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क न पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में उन्हें कोई भेद न था। तुम बिगाड़ोगे कैसे?
जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया उसे बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता।